क्या आप जानते हैं कि जिस सिस्टम को आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपते हैं वही सिस्टम किसी मां की चीखों पर तालियां बजा रहा है। जरा सोचिए, अगर आज रात आपकी बहन या बेटी न्याय मांगने सड़क पर निकले और उसे सिर्फ गोलियां, धमकियां और लाचारी मिले तो क्या करेंगे आप? कलेजा कांप जाएगा आपका। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह उस बिहार की खौफनाक हकीकत है जिसे सुशासन के ढोल पीटकर आपके सामने बेचा जा रहा है। एक नीट छात्रा की मां दर दर भटक रही है, आंखों में आंसुओं का समंदर है, लेकिन सत्ता के गलियारों में बैठे हुक्मरानों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। कहां छुपा है वो मॉडल, कहां मरा पड़ा है वो कानून का इकबाल। अगर आज आप चुप रहे तो याद रखिएगा, अगला नंबर किसी और का नहीं, आपके अपने घर का होगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN बिहार झारखंड में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। तो ये वीडियो उसकी मां का, पहले देखिए नीट छात्रा की। बाकी माँ मर जाए वाला ही है, पीछे हटे वाला नहीं बेटा। सरकार और नेता हमारे बेटिया के इज्जत पर उछाल कर रहे। अरे कमीना, तोरा शर्म आवे के चाहो? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अरे इज्जत कहना की इज्जत लुटाओ, बेटी पढ़ाओ ना, बेटी की इज्जत लुटाओ। नेता कौन होता है, सरकार कौन होता है, इज्जत बचाने वाला कौन माँ के लाल होता है? ये माँ पूछने आई, हाथ उठा के कहे तो 20 सवा में कि हम तुमको बेटी की न्याय दिलाएंगे। किस पर विश्वास करे, किस पर विश्वास करे बेटा? कोई माँ के लाल बता। तो देख लिया आपने यह वीडियो। दर्शकों, सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं है, सवाल उस पूरी सड़ चुकी व्यवस्था का है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होता है। एक मां फफक फफक कर रो रही है। उसकी गलती क्या थी? उसकी बेटी नीट की तैयारी कर रही थी, सपने देख रही थी देश के सबसे बड़े डॉक्टर बनने की। लेकिन बिहार की सड़ांध मारती राजनीति और सेक्स रैकेट चलाने वाले भूखे भेड़ियों की नजर उस मासूम पर पड़ जाती है। जब उस बेटी और उसकी मां ने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई तो क्या मिला? न्याय? बिल्कुल नहीं, उन्हें मिली दर दर की ठोकरें। अब जरा ठहरिए, जब एक शख्स ने इस पूरे गंदे खेल, सेक्स रैकेट और भ्रष्टाचार की पोल खोलने की हिम्मत दिखाई तो दबंगों ने सरेआम उसका अपहरण किया और निर्दयता से उसकी हत्या कर दी। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या यही है मोदी जी के सपनों का नया बिहार? क्या इसी बिहार का वादा सम्राट चौधरी और सत्ता के दावेदारों ने किया था, जहां बहन बेटियां अपनी अस्मत बचाने के लिए गिड़गिड़ाएं और पुलिस तमाशा देखे? पुलिस ने क्या किया? दर्शकों, पुलिस का ड्रामा सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। जब जनता का दबाव बढ़ा तो पुलिस ने सिर्फ लीपापोती करने के लिए एक कथित आरोपी के पैर में गोली मारी और अपनी पीठ थपथपा ली। एक तरफ भ्रष्टाचार और सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज उठाने वाले यादव परिवार के युवक को मौत के घाट उतार दिया जाता है और दूसरी ओर पुलिस मौन रहकर तमाशा देखती है। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की रिपोर्ट और बिहार पुलिस के आधिकारिक क्राइम डाटा यह साफ साफ बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और संगीन वारदातों के मामलों में जांच की रफ्तार बेहद सुस्त है। राज्य में अपहरण और संगठित अपराध के मामलों में बिहार की रैंकिंग लगातार सवालों के घेरे में रही है। तो क्या पुलिस का काम अपराधियों को सजा दिलाना है या सिर्फ एक पैर में गोली मारकर नाटक करके केस को रफा दफा करना? क्या एक पैर में गोली लगने से उस मां की गोद का दर्द कम हो जाएगा या सिर्फ एक लोकल गैंग का काम नहीं था? इस पूरी वारदात के पीछे एक बेहद संगठित और रसूखदार सेक्स और क्राइम सिंडिकेट काम कर रहा है। जांच में जो बातें छनकर सामने आ रही हैं उनके मुताबिक इस सिंडिकेट के तार उन रसूखदारों और सफेद पोशों से जुड़े हैं जिनके आगे खाकी वर्दी भी घुटने टेक देती है। नीट छात्रा को मोहरा बनाया गया था ताकि इस पूरे रैकेट की भनक किसी को ना लगे।
जब यादव युवक ने इस काले कारनामे के सबूत जुटा लिए और पूरी पोल खोलने की कसम खाई तो सत्ता और जुर्म के इस गठजोड़ ने मिलकर उसकी सुपारी दे दी। नीट छात्रा की मां जब थाने पहुंची तो उसे एफआईआर दर्ज कराने के लिए घंटों बैठाया गया, डराया गया, चुप रहने की हिदायत दी गई। वो एनकाउंटर महज एक छलावा था ताकि मुख्य आकाओं के नाम पर फाइल में कभी दर्ज ना हो सके। कौन सा मॉडल बना रहे हैं सम्राट चौधरी? क्या यह सुशासन का मॉडल है या अपराधियों को शरण देने वाला संरक्षण मॉडल? दर्शकों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सोए हुए इस सिस्टम को ऐसे ही बर्दाश्त करते रहेंगे या अपनी आवाज बुलंद करेंगे? नमस्कार।